दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर रिकर्सिव इंटीग्रेशन को देखा था विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और आपको ये बता रखा था कि रिकर्सिव इंटीग्रेशन क्या होता है और जब भी रिकर्सिव इंटीग्रेशन लगेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद से ही लगेगा। एक बार वापस से रिकॉल करते हैं रिकर्सिव इंटीग्रेशन क्या होता है कि जब अपन किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के दौरान आईबीपी लगाने के दौरान इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने के दौरान वापस से वही फंक्शन जनरेट हो जाता है जिसको अपन इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। यही कहलाता है रिकर्सिव इंटीग्रेशन, मतलब सक्सेसिव टाइम्स अपन इंटीग्रेट करते रहते हैं उस चीज को, दैट इज कॉल्ड द रिकर्सिव इंटीग्रेशन। आज भी इस पूरे लेक्चर के अंदर हम रिकर्सिव इंटीग्रेशन की बात करेंगे, लेकिन जब भी रिकर्सिव इंटीग्रेशन लगेगा तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का ख्याल आएगा। लास्ट के 3 लविंग इंटीग्रल बचे हुए विद्यार्थियों, हमने लास्ट लेक्चर तक 29 लविंग इंटीग्रल्स कवर कर लिए थे। इस टोटल चैप्टर के अंदर 32 लविंग इंटीग्रल्स थे एंड 32 लविंग फॉर्म्स थे। तो आज इस लेक्चर के अंदर आपके लविंग इंटीग्रल्स तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। आइए मुलाकात करें अपन लविंग इंटीग्रल 30 से। लविंग इंटीग्रल 30 की शक्ल कैसी होगी? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। या साथ के साथ में मैं आपको लविंग इंटीग्रल 31 भी दिखा देता हूं। आइए देखें, लविंग इंटीग्रल 31 आपको दिखेगा इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लविंग इंटीग्रल 32 भी आपको इसी प्रकार से दिखेगा इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इन 3 लविंग इंटीग्रल्स से मिलकर एक लविंग फॉर्म भी जनरेट होता है, दैट विल बी रूट क्वाड्रेटिक, जिसको आज अपन कवर करने वाले हैं। आइए इन लविंग इंटीग्रल्स को देखें। ये तीनों के तीनों लविंग इंटीग्रल्स रिकर्सिव इंटीग्रेशंस में काउंट होते हैं, क्योंकि इनको रिकर्सिव इंटीग्रेशन की मदद से ही सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखिए, जैसे लविंग इंटीग्रल 30 की बात करते हैं तो इसका प्रूफ वगैरह सब देखते हैं और फॉर्म याद करेंगे अपन। तो इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया dx, बोलो हाँ या ना। तो अब मेरे को इस पे रिकर्सिव इंटीग्रेशन लगाना है। रिकर्सिव इंटीग्रेशन लगेगा नहीं लगेगा वो तो इंटीग्रेट करने के बाद ही पता पड़ेगा। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट की मदद लेता हूं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट में अपने को 2 फंक्शन चाहिए। अब 2 फंक्शन में सोचो विद्यार्थियों, यहां पर तो कुछ है नहीं तो मैं हमेशा 1 लेता हूं। सोचो, जब भी कुछ नहीं होगा तो प्रोडक्ट में हमेशा 1 काउंट किया करो। क्लियर है कि नहीं है? जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, मतलब गॉड, एंड गॉड इज ओनली 1। हाँ या ना? तो यहां पर अपन ने 1 यूज कर लिया तो ये हो जाएगा 1, और जब भी इंटीग्रेशन में 1 दिखेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमेशा सेकंड फंक्शन की तरह काउंट होगा, और यहां पर हो जाएगा ये फर्स्ट मतलब इसको छोड़ना है, सेकंड मतलब उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये अपन ने आई रखा। बताओ, अपन ने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर किया, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 डॉट dx। बोलो हाँ या ना? फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर आएगा माइनस का, फिर आएगा बड़ा इंटीग्रेशन, होगा पहले का डिफरेंशिएशन। जब मैं पहले का डिफरेंशिएशन करूंगा विद्यार्थियों तो बताओ रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर लीनियर का भी इसका भी होगा डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 2x dx। बोलो हाँ या ना? और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस सेकंड फंक्शन के इंटीग्रेशन के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा उसका भी होगा इंटीग्रेशन। आइए अब इसको सॉल्व करें। तो यहां पर i इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू यहां पे हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x माइनस का 2 से 2 काटा, बड़ा इंटीग्रेशन x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। कौन सा? एक 1 का इंटीग्रेशन आएगा x, वो x और इस x को मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये पूरा क्वेश्चन कुटुर पुटुर पे चला गया। कुटुर पुटुर का मतलब कुछ लालच देके इसको लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं। आइए, i इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां तक इंटू एक्स आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन। क्या मैं यहां पर प्लस का ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर करूंगा तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर क्रिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर किया और ए स्क्वायर ऐड किया तो ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूंगा। ये इसलिए किया ताकि नीचे वाला विद्यार्थियों ऊपर दिखे, और दिख भी रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो सही कि नहीं? यहां पे आ जाएगा dx। चलो, ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब बताओ दिस अपॉन दिस करूंगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सोचो विद्यार्थियों, ये ब्रैकेट के अंदर है, क्या ये वही फंक्शन बना जिसको अपन इंटीग्रेट करना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो ये माइनस का लिखा हुआ है ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये इंटीग्रेशन में इसके ऊपर और इसके ऊपर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दूं? बिल्कुल सही बात है। बस इसका फॉर्मूला ओपन करो तो ये कितना हो जाएगा? i इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय इनटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। ये जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाली पार्टी क्या लिखी हुई है? i। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का i, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, ए स्क्वायर बाहर आ गया। अब बताओ 1 अपॉन
रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये तो अपन ने लविंग इंटीग्रल में पढ़ रखा है। तो यहां पर फाइनली अपन लिखते हैं आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बताओ ये माइनस का आई इधर जाकर क्या बन जाएगा 2i, तो यहां पर अपन बोल देते हैं 2i, क्योंकि ये आई इधर आएगा तो i प्लस आई 2i, तो यहां पर हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर। और विद्यार्थियों सोचो 1 अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तो अपन ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर रखा है, क्या होता है 2i इज इक्वल टू, ये पूरा लिख दे एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, ये 1 अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक होता है ln x प्लस का सेम रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है, प्लस का सी। फाइनली ये प्लस का सी बाद में लगाते हैं, पहले 2 को नीचे भेजते हैं, तो आई हो जाएगा आपका x रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, यहां पर भी बाई 2 आएगा, और ये हो जाएगा ln x प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर प्लस का सी। बिल्कुल ध्यान से सुनो और यहीं पर याद कर लो। देखो मैं आपको याद भी करवाता हूं, आपका लविंग इंटीग्रल रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, इन तीनों में सारी चीजें मतलब 90% चीजें सेम है इन तीनों में, इन तीनों लविंग इंटीग्रल्स के अंदर याद करने के लिए 90% चीजें सेम है। जैसे हमने लिखा इंटीग्रेशन, याद करने का तरीका देखो तीनों में ऐसे ही आएगा, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। यहां पर लीनियर कौन है x, तो हर इंटीग्रेशन में इसी तरीके के हर इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक के हर इंटीग्रल्स में आपका लीनियर बाई 2 होगा, लीनियर आज अगर x है तो x बाई 2 होगा, फिर आएगा सेम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये समझ लीजिए चाहे मैं ये लिखूं चाहे मैं ये लिखूं, लीनियर वाला पार्ट वो होगा जो वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आएगा। वेरिएबल कौन है x, अब इस x की जगह वी लव लीनियर के तहत ax प्लस बी भी हो सकता है, अल्फा x प्लस बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे याद करने का तरीका है लीनियर बाई 2 रूट सेम एज इट इज छाप दो, ये तीनों लविंग इंटीग्रल्स में सेम होंगे। फिर आएगा सुनो, यहां पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर है और a स्क्वायर प्लस का है, तो यहां पे प्लस का a स्क्वायर आएगा बाई 2। क्लियर है, अगर प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, यहां पर ए स्क्वायर माइनस का है तो इसके आंसर में ए स्क्वायर नेगेटिव बाई 2 आएगा। क्लियर है, अब इसके बाद जो आगे वाला पार्ट है वो केवल वही वाला पार्ट है जो 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का आंसर था। अब 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में जो आंसर था, 1 अपॉन दिस चेहरे में जो आंसर था वही लिखेंगे। वो क्या आंसर था, ln मॉड ऑफ x प्लस का सेम। बस बनी कि नहीं बनी बात। अब इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि इंटीग्रेशन रूट ओवर लिखा हुआ है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। घबराने की आवश्यकता नहीं है, बताओ लीनियर कौन है 2x प्लस 3, तो यहां पे आएगा लीनियर 2x प्लस 3 बाई 2, और फिर आएगा सेम में ये पूरा का पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो हो जाएगा 5 स्क्वायर बाई 2, और फिर 1 अपॉन में जो इसका आंसर होता है वही ln 2x प्लस 3 प्लस का रूट ओवर x, ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा 2x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस 25। यहां पर ब्रैकेट बंद। बोलो सही कि नहीं, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन इन सब में एक कहानी जो अपने को याद रखनी है वो ये है कि 2x प्लस 3 में x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, तो वी लव लीनियर के तहत हमें 1/2 से भी पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? बिल्कुल ध्यान रखो, इसको अगर आपने याद कर लिया तो ये तीनों के तीनों सेम है। फिर से सुनो, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन, रूट का इंटीग्रेशन क्या होगा, लीनियर बाई 2, लीनियर में ax प्लस बी कुछ भी हो सकता है, लीनियर बाई 2 रूट सेम। फिर यहां पर ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर बाई 2, नेगेटिव होगा तो माइनस का ए स्क्वायर बाई 2, और फिर 1 अपॉन में जो इसका आंसर होता था वही आंसर आया। क्लियर है कि नहीं है? आइए इसी तरीके से अपन लविंग इंटीग्रल 31 को देखते हैं। लविंग इंटीग्रल 31 को देखिए, इसको अपन रब कर लेते हैं। आप विद्यार्थियों वीडियो को पॉज करके इसको आराम से लिखिए। आइए देखिए अपन आगे इसकी बात करते हैं। लविंग इंटीग्रल 31 के अंदर था इंटीग्रेशन, इसको हटा देते हैं, इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये था। और लविंग इंटीग्रल 31 की बात चल रही है। कुछ नहीं करना, चुपचाप आप इसको आई मान लो। आई मानते ही आपने देखा इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको 1 मान लो।
जब प्रोडक्ट में कुछ नहीं दिखता तो आप 1 मान लीजिए और 1 आ गया तो सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। आइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट का प्रहार करें। जैसे ही आप यहां पर आई बी पी का प्रहार करोगे तो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर छोड़ा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन है, फिर यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 जो कि होगा x माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन देखो कि रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और अंदर ही अंदर इस लफड़े का भी डिफरेंशिएशन होगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 2x। बोलो हाँ या ना। और इस 1 का इंटीग्रेशन भी यहां पर होगा, दैट विल बी x dx, इस पूरे का प्रोडक्ट। ये 2 से 2 चला गया तो ये था आपका i, तो i हो जाएगा आपका x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का इंटीग्रेशन। क्या ये माइनस और माइनस अपन प्लस कर दें? प्लस कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बोलो विद्यार्थियों, क्या नीचे वाला ऊपर क्रिएट कर दें? तो यहां पर एक्स स्क्वायर है तो माइनस का ए स्क्वायर ऐड कर लो और प्लस का ए स्क्वायर भी ऐड कर लो, बात बननी ही है। आइए देखें बाकी बचा हुआ ऊपर, या पहले यहां पे और देख लो। तो i इज इक्वल टू क्या बना, एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन। अब आप इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये पीछे तो प्लस का ए स्क्वायर लिखा ही हुआ है, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बस दोनों पे अलग अलग सेपरेट करिए, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और विद्यार्थियों ये यहां पर लिखा हुआ है प्लस इंटीग्रेशन माइनस। ये अगर मैं इसके नीचे भेजता हूं तो बताओ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर ऊपर, और नीचे लिखा हुआ है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहां पर बात बन जाएगी, ये लिखा हुआ है dx और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब सुनो, ये i इज इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ प्लस का, क्या यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं माइनस का दिस अपॉन रूट दिस, तो ये कट के हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां पर प्लस का। क्या विद्यार्थियों ये ए स्क्वायर अपन बाहर ले लेते हैं? रुको, क्या यहां तक आपको बात समझ में आई? क्या यहां तक आपको क्लियर हुआ? क्या यहां तक आपको समझ में आया? अब सुनो, यहां पर ए स्क्वायर देखो प्लस का अपने आप आ चुका है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले ही बोल दिया था ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो हमेशा प्लस का ए स्क्वायर आएगा आंसर में, बाई 2 आ जाएगा। लेकिन ए स्क्वायर के साथ अगर नेगेटिव होता तो यहां पर माइनस का ए स्क्वायर आता, तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा, रिलेट करके देखोगे तो बात बनती जाएगी। यहां पर भी ए स्क्वायर के साथ प्लस है तो देखो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, यहां पर भी ए स्क्वायर के आगे प्लस है तो देखो प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 बनेगा, बाई 2 भी आएगा। रुको, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये एज इट इज लिख दो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। बोलो विद्यार्थियों, ये माइनस अगर मैं तनिक थोड़ी सी देर के लिए बाहर ले लूं तो ये वापस से क्या है आई, क्या लिखा हुआ है आई, ये माइनस का इधर आएगा तो आई प्लस आई 2i, तो ये हो जाएगा कितना एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये आई बन के इधर चला गया, प्लस का ए स्क्वायर लिखा हुआ है। बताओ 1 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं, ये जाता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए में। क्लियर है कि नहीं है? ये 2 फिर थोड़ी सी देर के लिए नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स बाई 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये 2 नीचे आया तो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? प्लस का सी, ये है आपका दूसरा लविंग इंटीग्रल जो कि आपने कवर किया। एक अंतिम लविंग इंटीग्रल और बचा हुआ है, वो भी इसी तरीके से होगा। आइए दूसरा लविंग इंटीग्रल देखें जो आपने सीखा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। वही बात जो मैंने पहले बोली थी कि देखो वेरिएबल कौन है एक्स, तो वो लीनियर, पहले आंसर में क्या आएगा लीनियर बाई 2, फिर रूट के अंदर सेम ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर आप देखोगे ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है प्लस, तो आएगा ए स्क्वायर बाई 2, और फिर 1 अपॉन में जो इसका आंसर होगा 1 अपॉन दिस में जो इसका आंसर होगा दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। बोलो विद्यार्थी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर आपको ये समझ में आया तो इसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि आप लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का खुद ट्राई करें, तो मैं फाइनली इसका आंसर लिख देता हूं। क्लियर? वो आपका लविंग इंटीग्रल 32 हो जाएगा। तो आप अगर इसको इसी तरीके से सेल्फ ट्राई करोगे, कैसे करोगे? सेल्फ ट्राई अगर आप करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखो ध्यान से, इन तीनों के आंसर एकदम सेम होंगे। क्या लिखा है? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लीनियर बाई 2 dx, तो यहां पे लगा है
लीनियर बाई टू और फिर रूट के अंदर सेम एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो अब की बार माइनस का ए स्क्वायर बाई टू आएगा, फिर वो आंसर आएगा जो 1 में रूट के अंदर ये था, तो ये हो जाएगा ln मॉड ऑफ x प्लस का रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? तो ये आपका लविंग इंटीग्रल बना 30, लविंग इंटीग्रल बना 31, लविंग इंटीग्रल बना 32। बोलो सही कि नहीं? अब जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, तो एक और लविंग फॉर्म करें और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करें ताकि अपन इनको यूज कर पाए कि ये कहां पे यूज आएगा। जो अपन ने 3 लविंग इंटीग्रल पढ़े आखिरी के, उससे क्या लविंग फॉर्म बनती है वो देखते हैं। उससे जो लविंग फॉर्म बनती है दैट विल बी रूट क्वाड्रेटिक। जब भी रूट क्वाड्रेटिक आएगा तो वो इन 3 लविंग इंटीग्रल से सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले फॉर्म देखो, आपके पास रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आएगी ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? आपके पास जब भी पहले भी कभी क्वाड्रेटिक आती थी या 1 क्वाड्रेटिक आती थी, 1 रूट क्वाड्रेटिक आती थी या कुछ भी फॉर्मेशन आता था क्वाड्रेटिक जैसा, तो आप हमेशा उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे। क्या करते थे? परफेक्ट स्क्वायर। तो आप यहां पे बनाएंगे मेक परफेक्ट स्क्वायर। जैसे ही आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो विद्यार्थियों आपको 3 चीजें नजर आएंगी। आपको नजर आएगा या तो अल्फा एक्स प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, या तो ये फॉर्मेशन नजर आएगी। अल्फा बीटा अच्छा नहीं लग रहा तो पी एक्स प्लस क्यू कर दो और यहां पे प्लस का आर स्क्वायर कर दो। तीनों लिखेंगे वैसे प्लस का आर स्क्वायर, पी क्यू आर कर देते हैं। या तो आपको दिखेगा रूट के अंदर पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, या तो विद्यार्थियों आपको दिखेगा रूट के अंदर आर स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? जैसे आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ये पूरा का पूरा परफेक्ट स्क्वायर इन 3 में ब्रेक होगा। या तो होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर बनेगा, या तो होल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर बनेगा, या तो होल आर स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर बनेगा। अगर आप चाहते हो इसको इंटीग्रेट करो तो अंदर ही अंदर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो ये इन 3 में कन्वर्ट होगा, या तो ऐसा या तो ऐसा या तो ऐसा। फील करो ये लिखा हुआ है रूट के अंदर एक्स वेरिएबल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, बस एक्स की जगह पी एक्स प्लस क्यू है। तो बस कुछ नहीं, फॉर्म याद करो। हमने कहा था लीनियर बाई टू, तो पी एक्स प्लस क्यू बाई टू, और फिर कहा था रूट के अंदर सेम। अब सेम में आप ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, मैं यही लिख देता हूं पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? फिर आपको कहा था प्लस का कांस्टेंट के स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर बाई टू, और फिर 1 रूट के अंदर जो है इसका आंसर, जो अपने लविंग इंटीग्रल पढ़ा था 1 रूट में, वही आंसर आएगा ln मॉड ऑफ कितना? लीनियर पी एक्स प्लस क्यू प्लस का रूट ओवर सेम पी एक्स प्लस क्यू द होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? अब यहां पर एक ट्विस्ट है, ये तो अपन ने लिख दिया लविंग इंटीग्रल के तहत। लविंग इंटीग्रल आपका 30 यही था, लविंग इंटीग्रल 31 यही था, और लविंग इंटीग्रल 31 ये था, और लविंग इंटीग्रल 32 ये था। आप तीनों को अच्छे तरीके से देखें इसी लेक्चर के अंदर। अब यहां पर वी लव लीनियर के तहत x का कोएफिशिएंट p है, तो पूरी इक्वेशन को 1/p मतलब p से डिवाइड करेंगे, मतलब 1/p से मल्टीप्लाई करेंगे। या तो आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया और ये बन गया तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बताओ ये क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो आपको पता है लीनियर तो आएगा ही आएगा बाय 2, और फिर रूट के अंदर सेम में लिख दो पी एक्स प्लस क्यू द होल स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? और फिर आ जाएगा आर स्क्वायर के आगे माइनस है तो माइनस का आर स्क्वायर बाई 2 लगाओ, और फिर 1 रूट क्वाड्रेटिक में जो आपका आंसर आता था वही आएगा। तो बताओ ln के अंदर मॉड पी एक्स प्लस क्यू और प्लस का रूट के अंदर पी एक्स प्लस क्यू द होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बात बनी कि नहीं बनी विद्यार्थियों? लेकिन पूरे से कौन डिवाइड होगा? p, और फाइनल लिख देना प्लस सी। क्लियर? बहुत आसान है। या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने में ये बना होगा, अगर ये बना तो भी कोई दर्द नहीं है। पहला बताओ लीनियर, तो ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू लीनियर बाई 2, और फिर आएगा कितना? सेम में आएगा आर स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस क्यू द होल स्क्वायर। बोलो सही है? अब यहाँ पे आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का आर स्क्वायर बाई 2, और 1 रूट में 1 रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर होता था साइन इनवर्स में, तो हो जाएगा साइन इनवर्स में एक्स की जगह पी एक्स प्लस क्यू आएगा।
तो पी एक्स प्लस क्यू आ गया बाय आर आ गया, लेकिन यहां पर हो जाएगा 1/p, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कौन है, p, और प्लस का c। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? अब इसका एक आध क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे पर एक क्वेश्चन लेते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया कि हमने रूट के अंदर लिखा, मान लो 2x स्क्वायर, या पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, ये अपन ने ले लिया। क्लियर है कि नहीं है? कुछ मत करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, फिर पता पड़ेगा कौन सी फॉर्म बनेगी। जैसे आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाओ, और फिर जो x का कोएफिशिएंट है उसका आधा, बताओ आधा कितना है, 5/2 का स्क्वायर ऐड करो, और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि आपने ऐड भी किया है। तो शुरुआत के 3 टर्म तो आपके x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर में चले जाएंगे, और ये हो गया रूट, और यहां पे आएगा माइनस का 25/4 प्लस का 4। आइए खेल खेले, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर x प्लस 5/2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 25 प्लस का 16, इट विल बी माइनस 9/4। तो माइनस का 9/4 का अपन लिखेंगे 3/2 द होल स्क्वायर। अरे कौन सी फॉर्म बनी, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट के अंदर, ये वाली। तो बताओ क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, लीनियर x प्लस 5/2 लीनियर बाय 2, रूट के अंदर सेम, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, या ये लिखो, यही सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये लिखने के बाद सिंप्लीफाई करते करते आप यहीं पहुंचोगे। तो ये लिख दिया x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4, बोलो आया कि नहीं आया? फिर देखो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो a स्क्वायर मतलब ये a स्क्वायर के आगे जो साइन है वो नेगेटिव है, तो माइनस का ये हो जाएगा 9/4, a स्क्वायर बाई 2 होता है। तो व्हाट इज a स्क्वायर? a स्क्वायर इज 3/2 द होल स्क्वायर, बाई 2 कर दो। क्लियर है कि नहीं है? और 1/रूट में जो आंसर आता था उस आंसर को अपने को लिखना है। तो 1/रूट में आता था 1/रूट ओवर x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर होता था ln के अंदर, तो वो कितना हो जाएगा, रूट ओवर, ये हो जाएगा पहले तो लीनियर x प्लस का 5/2, फिर आएगा यहां पर ये सेम, तो ये सेम की जगह ये लिखूं कि ये लिखूं कि ये लिखूं कि ये लिखूं, ये लिख दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 4। बोलो विद्यार्थी आया कि नहीं आया? प्लस का c। अब यहां पर क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो यहां पे 1 से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। बोलो बात समझ में आई? आइए अगर आपको समझ में आया तो इसी प्रकार से एक और प्रश्न अपन करके देखें, जिसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अपन कुछ ले लेते हैं। तो चलिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आप अगर कुछ लोगे तो लेट सपोज से अपन ऐसा कुछ मान लेते हैं, इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 कर लो। क्लियर है कि नहीं है? अब आप ये समझो कि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सबसे पहले 2 को बाहर ले लो, इट विल बी x स्क्वायर प्लस का 3/2 ऑफ x प्लस का 1। बोलो हाँ या ना? तो ये इंटीग्रेशन रूट ओवर, अब ये रूट 2 आप बाहर ही ले लो ताकि कोई परेशानी ना हो। अब ये रूट 2 इस पूरे आंसर से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका आंसर नया देखो, x स्क्वायर प्लस का 3/2 ऑफ x प्लस का 1। अब आपका ये नया क्वाड्रेटिक है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2, और ये लिखा हुआ है रूट के अंदर, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ तो हो जाएगा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन गया, x के कोएफिशिएंट का आधा कितना 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे, का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये लिखा हुआ है +1। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो रूट 2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ये लिखा हुआ है रूट के अंदर। शुरुआत के 3 टर्म को देखोगे तो x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर बना, और यहां पर अगर देखोगे माइनस का 9 प्लस का 16 प्लस का 1। आइए इसका एलसीएम ले, तो हो जाएगा रूट 2 इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है रूट के अंदर x प्लस 3/4 द होल स्क्वायर, और यहां पर अगर आप एलसीएम लोगे तो प्लस का 7/16 बनेगा, जिसको आप लिख दे रूट ओवर 7/4 द होल स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो ये जगह रूट ओवर x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। अब इस बात को ध्यान से सुनिए, ये हो गया रूट 2। अब इसका आंसर अपन डायरेक्ट लिखते हैं। बताओ रूट के अंदर क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बना तो क्या होगा, लीनियर बाय 2 रूट के अंदर सेम। ये लिखो कि ये लिखें कि ये लिखें कि ये लिखें, ये लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं? इससे ज्यादा ऊपर मत जाना क्योंकि वहां पे रूट 2 अंदर मल्टीप्लाइड था। तो ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 3/2 ऑफ x प्लस का 1, और ब्रैकेट के अंदर प्लस का a स्क्वायर के आगे प्लस साइन है, तो हो जाएगा कितना प्लस का a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर होगा 7/16/2, और 1/रूट के अंदर जो आंसर होता था लविंग इंटीग्रल में वही, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 3/4, और प्लस का सेम में ये लिखें कि ये लिखें कि ये लिखें कि ये लिखें, ये लिख दो, तो कितना हो जाएगा रूट के अंदर
एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, 3/2 ऑफ x प्लस का 1। क्या विद्यार्थियों बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये था लविंग इंटीग्रल 32 तक जो अपन कवर कर चुके हैं और उसके बेसिस पे लविंग फॉर्म। अब देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जिक्र चल ही रहा है, तो मेरे मन में एक दो क्वेश्चंस और आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर जो अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट के ऊपर लेने वाले हैं दैट विल बी द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको अपन ट्राई करेंगे, जिससे अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट भी क्लियर होगा और हमारा मैनिपुलेशन भी कवर होगा। आइए अगला एक आध दो क्वेश्चन करके हम इस लेक्चर को समाप्त करें। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स डीएक्स। इस क्वेश्चन को भी मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व कर सकता हूं। आइए देखिए कैसे। आप इसको आई मान लो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट के लिए दो फंक्शन होने चाहिए, का प्रोडक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे सेक क्यूब है, आइए इसको अलग अलग करें। जैसे मैंने कहा कि सेक एक्स को मैं अलग कर देता हूं और सेक स्क्वायर एक्स को मैं अलग कर देता हूं, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का मैं इंटीग्रेशन जानता हूं, क्योंकि सेक एक्स का भी मैं इंटीग्रेशन जानता हूं, लेकिन वो इंटीग्रेशन बड़ा, तो बेटर है मैं सेक स्क्वायर एक्स को सेकंड फंक्शन मानता हूं। बोलो हाँ या ना। अब जब मैंने इसको सेकंड फंक्शन माना, क्या बोला सर ने, जब मैंने इसको सेकंड फंक्शन माना तो ये अपने आप फर्स्ट फंक्शन हो गया। अब सोचो सेक एक्स का इंटीग्रेशन अच्छा कि डिफरेंशिएशन अच्छा? मेरे लिए यहां पर डिफरेंशिएशन अच्छा, इंटीग्रेशन तो बहुत बड़ा है एलएन के अंदर, क्लियर है कि नहीं? तो इसको कर दिया इंटीग्रेट, इसको कर दिया डिफरेंशिएट। अब बताओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट क्या होता है? पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन। बताओ दूसरा कौन है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 10x। फिर आएगा माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन। बताओ सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सेक एक्स इंटू 10x। बोलो हाँ या ना। और फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 10x dx। बोलो सही है। आपकी आंखों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन आपको तो करना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x माइनस का इंटीग्रेशन। ये लिखा हुआ है सेक एक्स, और 10x इंटू 10x कितना हो जाएगा? 10 स्क्वायर एक्स dx। आइए विद्यार्थियों, 10 स्क्वायर एक्स को अपन लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और जैसे ही लिखा आपके चेहरे पे एक अलग सी खुशी सी होगी। आइए देखें, ये लिख देते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स, और फिर आपने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, और ये हो जाएगा dx। आइए इसको मल्टीप्लाई करें और लाइफ सेट है। फिर सेक एक्स इंटू 10x, और यहां पे हो गया माइनस का, ये लिखा हुआ है सेक क्यूब एक्स माइनस का सेक एक्स। बोलो हाँ या ना, dx। अब जैसे ये माइनस अंदर भेजोगे, इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे, तो आपका आंसर आएगा i इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू 10x, और जैसे ही ब्रैकेट अलग अलग करोगे तो हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स dx। क्या विद्यार्थी वापस से आई बना? क्या ये रिकर्सिव इंटीग्रेशन बना? बिल्कुल सर, ये रिकर्सिव इंटीग्रेशन है। तो यहां पर आई और ये आई इधर आएगा, तो आई प्लस आई 2i, तो ये हो जाएगा कितना? सेक एक्स इंटू 10x, और प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। विद्यार्थी याद करो, सेक एक्स का इंटीग्रेशन एक लविंग इंटीग्रल है। ये आई तो मैं यहां पर लिखता हूं, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर जो आंसर सेक एक्स इंटू 10x, प्लस का सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln mod ऑफ सेक एक्स प्लस 10x। बोलो हाँ या ना। प्लस का c लगाना न भूले। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए इसी में एक और रिकर्सिव इंटीग्रेशन, जिस तरीके से अपन ने सेक क्यूब एक्स को देखा, उसी तरीके से विद्यार्थियों आप एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, कॉसेक क्यूब ऑफ एक्स। ये भी रिकर्सिव इंटीग्रेशन है। मैं को चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करें, ताकि बात बने। खुद से सॉल्व करोगे तो ही बात बनेगी। जितना कलम चलाओगे और जहां जहां पे अटकोगे, वही चीजें आपको एग्जाम में याद रखेंगी और वही आपके मार्क्स बढ़ाएंगे, रैंक इंप्रूव कराएंगी। आइए वापस से कॉसेक क्यूब है, तो यहां पर एक कॉसेक एक्स को मैं अलग कर देता हूं और कॉसेक स्क्वायर एक्स को अलग कर दो। अब आप बताओ किसको इंटीग्रेट करना ज्यादा आसान? आपको इसका इंटीग्रेशन बहुत जल्दी पता होगा, इसका भी पता होगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा आसान है। तो ये अपने आप ही फर्स्ट चला जाएगा डिफरेंशिएशन में। वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, पहले को छोड़ा, दूसरे का इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉट ऑफ एक्स। क्लियर है कि नहीं है? फिर माइनस का बड़ा इंटीग्रेशन, इसका होगा डिफरेंशिएशन। तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और फिर कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट ऑफ एक्स dx। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए देखें, i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
अब आप गिन लो कितने माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बाहर माइनस आएगा। ये लिखा हुआ है कितना, कॉस सेक एक्स इंटू कॉट कॉट स्क्वायर एक्स, बोलो हाँ कि ना। इस कॉट स्क्वायर को फाइनली अपन क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो आई इज इक्वल टू लिखा हुआ है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है कॉसेक एक्स और ये लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। बस आपको विश्वास नहीं होगा, ये वापस से रिकर्सिव इंटीग्रेशन वाली पार्ट चली गई, तो ये हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस का ब्रैकेट, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो विद्यार्थी हो जाएगा कॉसेक क्यूब एक्स और ये हो जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स, बोलो हाँ या ना, dx। अब देखो i इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करें, जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे मैं यही कर देता हूं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। अरे आंखों ने तो इसको i देखा, तो ये i हो गया, ये माइनस का इधर आके कितना हो जाएगा 2i, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक एक्स कॉट एक्स। क्लियर है? प्लस का बताओ कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ln मॉड कॉसेक एक्स माइनस का कॉट ऑफ एक्स। सबसे बढ़िया बात पता है इस चैप्टर की क्या है, जो आप पुराना पढ़ चुके हो वो बार बार यूज में आ रहा है तो उसका बार बार रिवीजन हो रहा है, तो इसलिए जो पुराना पढ़ चुके हो तो बार बार लविंग इंटीग्रल लविंग फॉर्म काम में आ रहे हैं तो अपने आप ही रिवाइज होता रहेगा। तो ये 2i है तो i कितना हो जाएगा 1/2 और यहां पर लिखा हुआ है कितना कॉसेक एक्स कॉट ऑफ एक्स प्लस का ln ऑफ मॉड ऑफ कॉसेक एक्स माइनस का कॉट ऑफ एक्स। क्लियर है कि नहीं है? प्लस का c। तो ये था आज का पूरा लेक्चर जिसमें पूरा अपन ने रिकर्सिव इंटीग्रेशन देखा और रिकर्सिव इंटीग्रेशन लग ही कह रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर। क्या ये बात सबको समझ में आई? आप तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओ, अब लगाते लगाते वही फंक्शन आ जाएगा तो वो रिकर्सिव इंटीग्रेशन है। क्लियर है कि नहीं है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंटीग्रेशन बाय पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक बेसिक लेवल का तो कवर कर लिया, लेकिन कुछ अच्छे मैनिपुलेशंस वाले क्वेश्चंस है जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।